हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेट आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Then, after the 10th year, the prisoner sat immovably at the table and read nothing but the gospel. 10 साल के बाद लॉयर की जिंदगी और सोच बिल्कुल बदल गई। वो चुपचाप टेबल पर बैठता और अपनी बाइबल का गॉस्पेल पढ़ता था। अब उसका ध्यान दुनिया की चीजों से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ हो गया। It seemed strange to the banker that a man who in 4 years had mastered 600 learned volumes should waste nearly a year over one thin book easy of comprehension. बैंकर को ये देखकर बहुत अजीब लगा कि जिस इंसान ने सिर्फ 4 साल में 600 मुश्किल बुक्स पढ़ ली थी, वही अब एक छोटी और आसान रिलीजियस बुक्स को समझने में लगभग 1 साल लगा रहा था। बैंकर को लगा कि लॉयर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। थियोलॉजी एंड हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन फॉलोड द गॉस्पेल्स। गॉस्पेल पढ़ने के बाद लॉयर ने थियोलॉजी, धर्म का स्टडी, मतलब वो रिलीजियस बुक है, ठीक है, और अलग अलग रिलीजन्स की हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसकी इंटरेस्ट सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज में भी थी। इन द लास्ट 2 years of his confinement, the prisoner read an immense quantity of book quite indiscriminately. आखिरी 2 सालों में लॉयर ने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी। वो किसी एक सब्जेक्ट तक नहीं था, जो भी बुक मिलती वो पढ़ लेता था। At one time he was busy with the natural sciences, then he would ask for Byron और शेक्सपियर। कभी लॉयर साइंस की बुक पढ़ता था और कुछ ही समय बाद वो बायरन और शेक्सपियर जैसे फेमस राइटर्स की बुक मंगवा लेता था। मतलब उसकी पढ़ाई का कोई फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं था। There were notes in which he demanded at the same time books on chemistry and a manual of medicine. कभी कभी लॉयर एक ही बार में केमिस्ट्री की बुक्स और मेडिसिन की बुक्स मंगवाता था। इससे पता चलता था कि वो हर तरह का नॉलेज हासिल करना चाहता था। Like a man swimming in the sea among the wreckage of his ship and trying to save his life by greedily clutching first at one spar and then at another. ऑथर लॉयर की हालत की तुलना ने एक ऐसे आदमी से करता है जिसका शिप डूब गया हो और जो समुद्र में बचने के लिए कभी लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ता है, कभी दूसरे को। इसी तरह लॉयर भी हर सब्जेक्ट की बुक पढ़ता जा रहा था, जैसे वो हर जगह से नॉलेज लेकर जिंदगी को सच ढूंढना चाहता था। द ओल्ड बैंकर रिमेम्बर्ड ऑल दिस एंड थॉट। ये सब पुरानी बातें याद करके बुजुर्ग बनकर गहरी सोच में पड़ गया। वो लॉयर के पूरे 15 साल के बदलाव के बारे में सोचने लगा और उससे अपनी पुरानी बेट पर पछतावा होने लगा। Tomorrow at 12 o'clock he will regain his freedom by our agreement. बैंकर सोचता है कि कल रात 12 बजे लॉयर की 15 साल की सजा पूरी हो जाएगी। बेट के हिसाब से वो आजाद हो जाएगा। I out to pay him 2 millions. बैंकर को याद आता है कि बेट के मुताबिक उसे लॉयर को 2 मिलियन रुपए देने पड़ेंगे। If I do pay him, it is all over with me. I shall be utterly ruined. बैंकर डर जाता है और सोचता है कि अगर उसने इतना पैसा दे दिया तो उसकी सारी दौलत खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 15 years before his millions had been beyond his reckoning. 15 years पहले बैंकर इतना अमीर था कि उसे अपने पैसे गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। Now he was afraid to ask himself which were greater debts or his assets. अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद सोचने से भी डरता था कि उसके पास ज्यादा पैसे बचे हैं या ज्यादा कर्ज हो गया है। Desperate gambling on the stock exchange, wild speculation. बैंकर ने शेयर मार्केट में बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट और गलत डिसीजंस लिए। इसी वजह से धीरे धीरे उसका पैसा डूबता गया। Had by degrees led to the decline of his fortune. इन सब गलत फैसलों की वजह से बैंकर की दौलत धीरे धीरे कम होती गई। The proud, fearless, self-confinement millionaire had become a banker of middling ranking. जो बैंकर पहले बहुत अमीर, कॉन्फिडेंट और घमंडी था, अब वो सिर्फ एक साधारण बैंकर बनकर रह गया था। Trembling at every rise and fall in his investment. अब बैंकर इतना परेशान रहता था कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होने पर घबरा जाता था। Cursed bet, muttered the old man. बैंकर दुखी होकर कहता
है ये बदनसीब बेट मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। Why did not the man die? बैंकर के मन में बहुत बुरा ख्याल आता है। वो सोचता है काश लॉयर मर गया होता। He is only 40 now. बैंकर सोचता है कि लॉयर अभी सिर्फ 40 इयर्स का है, मतलब उसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। He will take my last penny from me. बैंकर को लगता है कि लॉयर उसके पास बचा हुआ आखिरी पैसा भी ले लेगा। He will marry, he will enjoy, will gamble on the exchange. बैंकर सोचता है कि लॉयर पैसा लेकर आराम की जिंदगी जिएगा, शादी करेगा और मजा करेगा। While I shall look at him with envy like a beggar. बैंकर सोचता है कि वो खुद गरीब हो जाएगा और लॉयर को देखकर जलन महसूस करेगा। I am indebted to you for the happiness of my life. Let me help you. बैंकर सोचता है कि लॉयर उसके मजाक उड़ाता हुआ कहेगा आपकी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी बनी, अब मैं आपकी मदद करता हूँ। ये बैंकर को और ज्यादा चुभती है। No, it is too much. बैंकर कहता है कि ये सब उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। The only means of being saved from bankruptcy and disgrace is the death of that man. अब बैंकर के दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर लॉयर मर जाए तो उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो बर्बाद होने से बच जाएगा। It struck 3 o'clock. रात के 3 बज गए। The banker listened. Everyone was asleep in the house. बैंकर ध्यान से सुनता है, घर के सब लोग सो रहे थे। Nothing could be heard outside but the rustling of the trees. बाहर बिल्कुल शांति थी, सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की हल्की सी आवाज आ रही थी। He took from a fireproof safe the key of the door which had not been opened for 15 years. बैंकर्स ने अपनी तिजोरी से उस लॉज की चाबी निकाली। ये वही दरवाजा था जो 15 साल से कभी नहीं खोला गया। Put on his overcoat and went out of the house. बैंकर ने अपना ओवरकोट पहना और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया। उसके मन में लॉयर को मार देने का बुरा इरादा था। यहीं से कहानी का सबसे सस्पेंस और डेंजरस हिस्सा शुरू होता है। It was dark and cold in the garden. गार्डन में बहुत अंधेरा और ठंड थी। रात का माहौल डरावना लग रहा था। Rain was falling. A deep cutting wind was racing about the garden. बारिश हो रही थी और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत खराब था। Falling and giving the trees no rest. तेज हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और बिल्कुल शांत नहीं थे। The banker strained his eyes but could see neither the earth nor the white steps nor the lodge nor the trees. बैंकर ने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की लेकिन इतना अंधेरा था कि उसे जमीन, सीढ़ियां, लॉज और पेड़ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। Going to the spot where the lodge stood, he twice called the watchman. बैंकर लॉज के पास गया और उसने वॉचमैन को 2 बार आवाज लगाई। No answer followed, लेकिन वॉचमैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। Evidently the watchman had sought shelter from the weather. बैंकर ने सोचा कि वॉचमैन बारिश और ठंड से बचने के लिए कहीं अंदर चला गया होगा and was now asleep somewhere either in the kitchen or in the greenhouse. उसने सोचा कि वॉचमैन शायद किचन या ग्रीन हाउस में सो रहा होगा। If I had the pluck to carry out my intention, thought the old man. बैंकर सोचता है अगर मेरे पास इतनी हिम्मत हो कि मैं अपना बुरा प्लान पूरा कर दूं, यहाँ उसका मतलब लॉयर को मारने से है। Suspicion would fall फर्स्ट अपॉन द वॉचमैन. बैंकर सोचता है कि अगर लॉयर की मौत हो जाएगी तो सबसे पहले शक वॉचमैन पर ही जाएगा, उस पर नहीं. He felt for this step and the door and went into the entry of the lodge. अंधेरे में बैंकर हाथ से रास्ता ढूंढते हुए सीढ़ियों और दरवाजे तक पहुंचता और लॉज के अंदर चला गया. Then he groped his way into a little passage and lighted a match. बैंकर अंधेरा में हाथ से रास्ता ढूंढते हुए एक छोटे से पैसेज में गया और देखने के लिए माचिस जलाई. There was not a soul there. वहाँ कोई भी इंसान नहीं था, सब जगह सन्नाटा था. There was a bedstead with no bedding on it.
वहाँ एक खाली पलंग था लेकिन उस पर बिस्तर या कंबल नहीं था। एंड इन द कॉर्नर देयर वाज अ डार्क कॉस्ट आयरन स्टोव। कमरे का एक कोने में लोहे का एक पुराना स्टोव रखा हुआ था। द सील्स ऑन द डोर लीडिंग टू द प्रिजनर रूम वेयर इंटैक्ट। जिस दरवाजे के पीछे लॉयर रहता था उस पर लगे सील्स बिल्कुल ठीक था। इसके मतलब था कि 15 सालों में लॉयर ने कभी भी दरवाजा खोलने या बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। बैंकर समझ गया कि लॉयर अब भी अंदर ही है। When the match went out, the old man, trembling with emotion, peeped through the little window. जब माचिस बुझ गई, बैंकर डर और टेंशन से कांप रहा था। वो छोटी सी खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगा। अ कैंडल वॉज बर्निंग डीपली इन द प्रिजनर्स रूम। लॉयर के कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी बहुत कम थी। ही वॉज सिटिंग एट द टेबल। लॉयर टेबल के सामने चुपचाप बैठा हुआ था। Nothing could be seen but his book, the hair on his head and his hands. बैंकर को लॉयर का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी पीठ, बाल और हाथ ही नजर आ रहा था। ओपन बुक्स वेर लाइंग ऑन द टेबल ऑन द टू इजी चेयर्स एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल। कमरे में हर जगह बुक्स ही बुक्स पड़ी थी, टेबल पर, कुर्सियों पर और कारपेट पर। इससे पता चलता है कि लॉयर हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। 5 मिनट पास्ट एंड द प्रिजनर डिड नॉट वंस स्टे। 5 मिनट तक लॉयर बिल्कुल भी नहीं हिला। वो एक ही पोजीशन में शांत बैठा था। 15 years imprisonment had taught him to sit still. 15 साल की तन्हा जिंदगी ने लॉयर को इतना शांत और कंट्रोल वाला बना दिया था कि वो बहुत देर तक बिना हिले बैठ सकता था। द बैंकर टैप्ड एट द विंडो विथ हिज फिंगर। बैंकर ने खिड़की पर उंगली से हल्की सी आवाज की, बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट वॉट एवर इन रिस्पॉन्स। लॉयर ने उस आवाज पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो बिल्कुल शांत ही रहा। देन द बैंकर कॉशियसली ब्रोक द सील्स ऑफ द डोर एंड पुट द की इन द की होल। बैंकर ने धीरे से दरवाजे की सील तोड़ दी और चाबी लॉक में लगा दी। द रस्टी लॉक गेव अ ग्रेटिंग साउंड एंड द डोर क्रीक्ड। 15 साल से दरवाजा नहीं खुला था, इसीलिए पुराना ताला जोर की आवाज करता हुआ खुल गया और दरवाजा भी चरमराया। The banker expected to hear at once footstep and a cry of astonishment. बैंकर को लगा कि लॉयर आवाज सुनकर तुरंत उठ जाएगा और हैरानी से कुछ बोलेगा। But 3 minutes passed and it was as quiet as ever in the room. लेकिन 3 मिनट तक भी कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। लॉयर ने कोई आवाज नहीं की। He made up his mind to go in. आखिर बैंकर ने हिम्मत करके कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। एट द टेबल अ मैन अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल वाज सिटिंग मोशनलेस। टेबल के पास एक ऐसा आदमी बैठा था जो बिल्कुल आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल बिना हिले बैठा हुआ था। He was skeleton with the skin drawn tight over his bones. लॉयर बहुत पतला हो गया था। उसके शरीर पर सिर्फ हड्डी और उस पर तनी हुई चमड़ी दिख रही थी। With long curls like a woman and a shaggy beard. उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे और दाढ़ी भी बहुत बड़ी और बिखरी हुई थी। His face was yellow with an earthly tint. उसका चेहरा पीला और बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार या कमजोर हो। His cheeks were hollow, his back long and narrow. उसके गाल अंदर धंस गए थे और उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो चुका था। The hand on which his shaggy head was dropped was so thin and delicate that it was dreadful to look at it. लॉयर के हाथ इतना पतला और कमजोर हो गया था कि उसे देखकर ही डर लगता था। His hair was already streaked with silver. सिर्फ 15 साल की तन्हा जिंदगी में ही उसके बालों में सफेदी आ गई थी। वो वक्त से पहले बूढ़ा दिखने लगा था। Seeing his emaciated, age-looking face, no one would have believed that he was only 40. लॉयर सिर्फ 40 साल का था, लेकिन उसका चेहरा इतना बूढ़ा और कमजोर लग रहा था कि कोई भी उसकी असली उम्र पर यकीन नहीं करता। 15 साल की तन्हाई और पढ़ाई ने उसके शरीर को बहुत ज्यादा बदल दिया था। अब
He was asleep in front of his board. Lawyer टेबल के सामने बैठा बैठा ही सो गया. His head lay on the table. उसका सर टेबल पर झुका हुआ था. वो बहुत थका और कमजोर लग रहा था. There lay on the table a sheet of paper on which there was something written in fine handwriting. टेबल पर एक कागज पड़ा था जिसमें लॉयर ने बहुत सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था. Poor creature, thought the banker, he is asleep and most likely dreaming of the millions. बैंकर सोचता है बेचारा सो रहा है और शायद सपने में 2 मिलियन रुपए देख रहा होगा. And I have only to take this half dead man, throw him on the bed, stifle him a little with the pillow. बैंकर के मन में बहुत बुरा ख्याल आता है. वो सोचता है कि अगर वो इस कमज़ोर आदमी को बिस्तर पर डालकर तकिए से उसका गला दबा दे तो लॉयर मर जाएगा. एंड द मोस्ट कॉन्साइंटेस्ट एक्सपर्ट वुड फाइंड नो साइन ऑफ अ वायलेंट डेथ. बैंकर सोचता है कि लॉयर इतना कमज़ोर है कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा कि उसकी मर्डर हुई है. सबको लगेगा कि उसके नेचुरल डेथ हुई है. बट लेट अस फर्स्ट रीड what he has written here. बैंकर सोचता है कि लॉयर को मरने से पहले वो उसका लिखा हुआ लेटर पढ़ लेता. The banker took the page from the table and read as follows. बैंकर ने टेबल से कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया. Tomorrow at 12 o'clock I regain my freedom. लॉयर लिखता है कि कल रात 12 बजे मुझे मेरी आज़ादी वापस मिल जाएगी. And the right to associate with other man. कल के बाद वो फिर से दूसरे लोगों से मिल सकेगा और नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा. But before I leave this room and see the sunshine, I think it necessary to say a few words to you. लॉयर कहता है कि इस कमरे से बाहर निकलने और धूप देखने से पहले वो बैंकर को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता है. With a clear conscience, I tell you. लॉयर कहता है कि वो बिना किसी झूठ या गिल्ट के पूरी ईमानदारी से अपनी बात कह रहा है. As before God who beholds me. लॉयर कहता है कि वो भगवान का गवाह मानकर सच बोल रहा है. दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम एंड लाइफ एंड हेल्थ. लॉयर कहता है कि अब वो आज़ादी, ज़िंदगी और अच्छी हेल्थ को कभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा. एंड ऑल दैट इन योर बुक्स इज कॉल्ड द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. लॉयर कहता है कि दुनिया जिन चीज़ों को सबसे अच्छा मानती है जैसे पैसा, कंफर्ट, हेल्दी और लग्जरी, अब उसके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है. फॉर 15 years आई हैव बीन इंटेंशनली स्टडिंग अर्थली लाइफ. लॉयर कहता है कि पिछले 15 सालों से उसने बुक्स के थ्रू दुनिया और इंसानी जिंदगी को गहराई से समझा है. इट इज़ ट्रू आई हैव नॉट सीन द अर्थ नॉर मैन. वो मानता है कि उसने इन 15 सालों में ना दुनिया देखी और ना लोगों से मिला. बट इन योर बुक्स आई हैव ड्रंक फ्रेग्रेंट वाइन. लॉयर कहता है कि बुक्स पढ़ते पढ़ते उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसने महंगी और अच्छी वाइन का मज़ा लिया हो, शराब का. आई हैव संग सॉन्ग्स. बुक के थ्रू उसने ऐसा महसूस किया जैसे वो गाना गा रहा हो. आई हैव हंटेड स्टैग्स एंड वाइल्ड बोर्स इन द फॉरेस्ट. बुक पढ़कर उसने इमेजिनेशन में जंगल में शिकार करने का भी ये फील किया. ठीक है. आई हैव वुड वुमेन. लॉयर कहता है कि बुक्स का कैरेक्टर और स्टोरीज के थ्रू उसने प्यार और रोमांस का भी एक्सपीरियंस किया. मतलब उसने दुनिया की बहुत सी चीज़ों को सिर्फ बुक के ज़रिए ही जी लिया है. Beauty is an ethereal as a clouds created by the magic of your poets. लॉयर कहता है कि सुंदरता बहुत नाजुक और कुछ देर की होती है, बिल्कुल आसमान के बादलों की तरह. पोएट्स अपनी इमेजिनेशन से इसी और खूबसूरत बना देता है. Your geniuses have visited me at night and have whispered in my ears wonderful tales. लॉयर का मतलब है कि बुक्स पढ़ते वक्त उससे ऐसा लगता था जैसे दुनिया के महान राइटर्स और थिंकर्स उसके पास आकर उससे कहानियां सुन रहे हैं. That have set my brain in a whirl. उन कहानियों और आइडियाज ने उसके दिमाग को नए आइडियाज से भर दिया और उसे गहरी सोच में डाल दिया. In your books I have climbed to the peaks of Elbrus and Mont Blanc. लॉयर कहता है कि बुक्स के थ्रू उसने दुनिया के मशहूर पहाड़ एल्ब्रस और माउंट ब्लैंक पर चढ़ने का एक्सपीरियंस किया. From there I have seen the sunrise. उसने इमेजिनेशन में पहाड़ों से सूरज उगते हुए देखा. And have watched it at evening flood the sky, the ocean and the mountain tops with gold and crimson. उसने सनसेट भी इमेजिन किया जब सूरज की रोशनी आसमान, समुंदर और पहाड़ों को ये सुनहरे और लाल रंग से भर देती है. I have watched from there the lightning flashing over my head.
बुक्स के जरिए उसने बिजली चमकते और तूफान आते हुए भी महसूस किया। आई हैव सीन ग्रीन फॉरेस्ट, फील्ड्स, रिवर्स, लेक्स, टाउन्स। लॉयर कहता है कि बुक्स पढ़कर उसने जंगल, खेत, नदियां, झील और शहर सब देख लिया। आई हैव हियर्ड द सिंगिंग ऑफ द सायरन्स एंड द स्ट्रेन्स फ्रॉम द शेफर्ड्स पाइप। उसने इमेजिनेशन में समुंदर की सुंदर आवाजें और चरवाहों की बस बांसुरी का संगीत भी सुना। आई हैव टच द विंग्स ऑफ कमली डेविल्स। बुक्स के जरिए उसने फैंटेसी और इमेजिनेशन की दुनिया का भी एक्सपीरियंस किया। हु फ्लू डाउन टू कन्वर्स विथ मी ऑफ गॉड। उसे ऐसा लगा जैसे अजीबोगरीब पुरानी अजीबोगरीब इंसान उसके पास आकर भगवान और जिंदगी के बारे में बात कर रहा हो। In your books, I have flung myself into the bottomless pit। बुक के थ्रू उसने खुद को हर तरह का एडवेंचर और खतरों में महसूस किया। परफॉर्म्ड मिरेकल्स, स्टेन बर्न डाउन। उसने बुक के जरिए चमत्कार किए, लड़ाई देखे, शहर जलते देखा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। प्रीच्ड न्यू रिलीजन, कन्क्वेर्ड होल किंगडम। उसने बुक में नए धर्मों को देखा और बड़े बड़े किंगडम्स को जीतने की कहानियां भी पढ़ी और उन्हें अपना एक्सपीरियंस माना। योर बुक्स हैव गिवन मी विजडम। लॉयर कहता है कि बुक्स ने उसे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। ऑल दैट द अनरेस्टिंग थॉट ऑफ मैन हैज क्रिएटेड इन द एजेस इज कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल कॉम्पास इन माय ब्रेन। लॉयर कहता है कि इंसान ने हजारों सालों में जो नॉलेज बनाई है वो सब अब उसके दिमाग में समा गई है। आई नो आई एम वाइजर देन ऑल ऑफ यू। अब लॉयर को लगता है कि वो बाकी सब लोगों से ज्यादा समझदार बन गया है। एंड आई डिस्पाइसेस योर बुक। अब लॉयर कहता है कि वो उन्हीं बुक्स को भी छोटा समझने लगा है क्योंकि उसने उनसे भी आगे की सच्चाई को समझ लिया है। आई डिस्पाइज विजडम एंड द ब्लेसिंग ऑफ दिस वर्ड्स। अब उसके लिए दुनिया का ज्ञान, पैसा और सुख भी कोई खास मायने नहीं रखता। इट इज ऑल वर्थलेस, फ्लीटिंग, इल्यूजरी एंड डिसेप्टिव लाइक अ मिरेज। लॉयर कहते हैं कि दुनिया की हर चीज टेम्पोररी, झूठी और धोखेबाज है। रेगिस्तान के मिरागे मतलब दूर से पानी जैसा दिखना, उसकी तरह एक भ्रम है। यू मे बी प्राउड, वाइज एंड फाइन, चाहे कोई कितना भी अमीर, समझदार या सक्सेसफुल हो, बट डेथ विल वाइप यू ऑफ द फेसेस ऑफ द अर्थ as though you were no more than mice burrowing under the floor। एक दिन मौत सबको खत्म कर देगी, कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता। मौत के सामने इंसान की औकात एक छोटे से चूहे जैसी है, सब एक दिन मिट जाते हैं। एंड your posterity, your history, your immortal genesis will burn or freeze together with the earthly globe। लॉयर कहता है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाम, तुम्हारा इतिहास और महान लोग भी हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन पूरी दुनिया की खत्म हो जाएगी, तब इंसान की दौलत, नाम, हिस्ट्री और अचीवमेंट सब भी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए लॉयर कहता है कि दुनिया की चीजों के पीछे भागना बेकार है। Have lost your reasons and taken the wrong path। लॉयर बैंगर और दुनिया के लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी समझ खो चुके हो और गलत रास्ते पर चल रहे हो। You have taken lies for truth and hideousness for beauty। तुम लोग झूठ को सच समझते हो और बुरी या बेकार चीजों को सुंदर मान लेते हो। You would marvel if frogs and lizards suddenly grew upon apple and orange trees instead of fruits। लॉयर एक एग्जाम्पल देता है, अगर एप्पल और ऑरेंज के पेड़ों पर फल की जगह मेंढक और छिपकली उगने लगे तो सब लोग हैरान हो जाएंगे। और if roses began to smell like a sweating horse, या अगर गुलाब की खुशबू अच्छी होने के बजाय पसीने वाले घोड़े जैसे बदबू देने लगे तो सबको अजीब लगेगा। सो आई मार्वल एट यू हु एक्सचेंज हेवन फॉर अर्थ। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू। लॉयर कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भी उतनी ही हैरानी होती है क्योंकि तुम स्पिरिचुअल और सच्ची खुशी को छोड़कर दुनिया के पैसे और सुख के पीछे भागते हो। लॉयर कहता है कि अब वो दुनिया के लोगों की सोच को समझना भी नहीं चाहता। To prove you in action how I despise all that you live by, I renounce the 2 million of which I once dreamed as of paradise। अपनी बात को सच साबित करने के लिए लॉयर दिखाना चाहते हैं कि वो उन सब चीजों से नफरत करते हैं जिन्हें दुनिया सबसे इम्पोर्टेंट मानती है। लॉयर कहता है कि 2 मिलियन रुपए लेने से मना करता है। एक समय था जब उसके लिए ये 2 मिलियन रुपए पैराडाइज मतलब स्वर्ग जैसा था, लेकिन
अब उसके लिए उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। टू डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ द राइट टू मनी, लॉयर जानबूझकर अपना पैसा लेने का हक छोड़ रहा है। आई विल शैल गो आउट फ्रॉम हियर 5 hours बिफोर द टाइम फिक्स्ड। लॉयर कहता है कि वो 15 साल पूरे होने से 5 घंटे पहले ही लॉज छोड़ देगा, इससे बेट टूट जाएगी और उसे पैसे नहीं मिलेंगे। When the banker had read this, जब बैंकर ने ये लेटर पूरा पढ़ लिया, he laid the page on the table, kissed the strange man on the head, उसने लेटर वापस टेबल पर रख दिया। बैंकर लॉयर के सर को प्यार से चूमता है। अब उसके दिल में लॉयर के लिए रेस्पेक्ट आ गई थी। एंड वेंट आउट ऑफ द लॉज वीपिंग, एट नो अदर टाइम हैड ही फेल्ट सो ग्रेट अ कॉम्प्यूशन फॉर हिमसेल्फ। बैंकर रोते हुए लॉज से बाहर निकल गया। उसे अपनी गलती और लालच पर बहुत पछतावा हुआ। बैंकर ने जिंदगी में कभी इतना पछतावा महसूस नहीं किया था, चाहे उसने शेयर मार्केट में कितना भी पैसा क्यों न खोया हो। व्हेन ही गॉट होम ही ले ऑन हिज बेड, घर जाकर वो बिस्तर पर लेट गया। But his tears and emotion kept him from hours or from sleep. लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में पछतावा इतना था कि वो कई घंटों तक सो ही नहीं सका। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉचमैन ran in with pale faces. They had seen the man who lived in the lodge climb out of the window, go to the gate and disappear. अगली सुबह वॉचमैन घबराकर बैंकर के पास दौड़ता हुआ आया। वॉचमैन ने बताया कि लॉयर खिड़की से बाहर निकल गया, लॉयर गेट तक गया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। द बैंकर went at once with the servants to the lodge and made sure of the flight of his prisoner. बैंकर तुरंत नौकरों के साथ लॉज पहुंचा। उसने देख लिया कि लॉयर सच में वहां से चला गया था। टू अवॉइड अराउजिंग अननेसेसरी टॉक, बैंकर नहीं चाहता था कि लोग इस बात पर अफवाह या चर्चा करें। ही टुक फ्रॉम द टेबल द राइटिंग इन विच द मिलियंस वेर रिनाउंस्ड, इसीलिए उसने लॉयर का वो लेटर उठा लिया जिसमें लॉयर ने 2 मिलियन रुपए लेने से मना किया। एंड व्हेन ही गॉट होम लॉक्ड इट अप इन द फायर प्रूफ सेफ, घर जाकर बैंकर ने उस लेटर को अपनी फायर प्रूफ सेफ मतलब मजबूत तिजोरी में लॉक कर दिया। ये लेटर उसके लिए एक याद था कि इंसान की असली जीत पैसा नहीं बल्कि ज्ञान, सच और आत्मा की शांति होती है। तो यहाँ से आप लोगों का द बेट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।